शानू, नहीं बेटा। अरे नीचे कोई गिर गया क्या? मम्मी बचाओ। कोई है? मेरे बेटे को बचाओ। सर, शेर बहुत खतरनाक होता है, अभी कोई अंदर नहीं जा सकता। हमें बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। मेरा बेटा, मेरा शानू। आज 12 साल के शानू का जन्मदिन था। शानू गरीब परिवार से था। उसके पिता रामलाल सब्जी बेचते थे। मां सविता घरों में बर्तन साफ करती थी। महीने में मुश्किल से 12,000, 15,000 की कमाई होती थी। लेकिन आज शानू का खास दिन था। रामलाल ने 6 महीने से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाया था। 2,000 जोड़े थे। बेटा, आज तुझे चिड़ियाघर लेकर चलते हैं, रामलाल ने कहा। शानू की आंखें चमक उठीं। सच में पापा? चिड़ियाघर? हाँ बेटा, तू जितना बोलता था। आज तेरा जन्मदिन है। शानू खुशी से उछल पड़ा। उसे जानवरों से बहुत प्यार था। स्कूल की लाइब्रेरी में घंटों जानवरों के बारे में किताबें पढ़ता था। सुबह 9 बजे मुंबई का बायकुला चिड़ियाघर। शानू, रामलाल और सविता गेट पर खड़े थे। टिकट लेने में 300 लगे। शानू के लिए 100 का पॉपकॉर्न लिया। अंदर घुसते ही शानू की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। पापा, देखो वो हाथी और वो बंदर, रामलाल मुस्कुराया। हाँ बेटा, चल सब देखते हैं। वो लोग धीरे धीरे सारे जानवर देखने लगे। हिरण, जिराफ, भालू, बंदर। लेकिन शानू का असली इंतजार था शेर को देखने का। दोपहर के 12 बजे शेर का बाड़ा। एक बड़ा बाड़ा था। चारों तरफ ऊंची दीवारें, 15 फीट की, ऊपर लोहे की जाली। अंदर एक बड़ा नर शेर घूम रहा था। सुनहरी अयाल, मजबूत शरीर। शानू मंत्रमुग्ध हो गया। पापा, कितना बड़ा है? सविता ने उसे सावधा न किया। शानू बेटा, ज्यादा पास मत जाना दीवार के, अगर गिर गया तो शेर खा जाएगा। शानू ने सिर हिलाया। हाँ मम्मी, लेकिन उसकी नजरें शेर से हट नहीं रही थीं। वो धीरे धीरे दीवार के और पास जाने लगा, बेहतर देखने के लिए। शानू दीवार के बिल्कुल किनारे पर खड़ा था। दीवार 3 फीट चौड़ी थी। ऊपर बैठने के लिए जगह थी। शानू ने एक पैर दीवार पर रखा, थोड़ा झुककर देखने लगा। शानू, नीचे आ जा, सविता ने आवाज लगाई। बस मम्मी, 1 मिनट, शानू ने कहा। और तभी शानू का संतुलन बिगड़ा। उसका पैर फिसला। आहा! शानू नीचे गिरने लगा। सविता चिल्लाए, शानू! रामलाल दौड़ा, लेकिन देर हो गई। धड़ाम! शानू 15 फीट नीचे शेर के बाड़े में गिर गया। बवाल मच गया। बच्चा गिर गया। अरे! शेर के बाड़े में! चारों तरफ चीख पुकार मच गई। पर्यटक इकट्ठे हो गए। सविता लगभग बेहोश हो गई। रामलाल ने संभाला। बेटा, शानू, उठ! रामलाल चिल्लाया। नीचे शानू दर्द से कराह रहा था। उसके सिर और पैर में चोट लगी थी। पैर में खून बह रहा था। वो उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पैर में दर्द हो रहा था। और फिर शानू ने देखा, शेर उसकी तरफ देख रहा था। शेर की नजर। शेर राजा बाड़े के दूसरे कोने में था। उसने शोर सुना, पलटकर देखा। एक छोटा इंसान नीचे पड़ा था। राजा धीरे धीरे उसकी तरफ चलने लगा। शानू की सांसें रुक गईं। दिल तेजी से धड़कने लगा। नहीं, नहीं, शेर पास आ रहा था। उसकी आंखें शानू पर टिकी थीं। गार्ड्स आए। चिड़ियाघर के 4-5 गार्ड भागते हुए आए, हाथ में लाठी और नेट। रामलाल उनकी तरफ दौड़ा। प्लीज, मेरे बेटे को बचाओ। एक गार्ड, संतोष, ने बाड़े के अंदर देखा। शेर शानू के पास जा रहा था। संतोष ने मुंह बनाया। सर, ये बहुत खतरनाक है। शेर बाहर है पिंजरे से, हम अंदर नहीं जा सकते। क्या मतलब? रामलाल रोने लगा। दूसरे गार्ड ने कहा, सर समझिए, वो शेर बहुत जंगली है। अगर हम अंदर गए तो आपके बेटे के साथ साथ हमें भी मार देगा। सविता फूट फूट कर रोने लगी। मेरा बच्चा, मेरा शानू! रामलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। शेर शानू के बिल्कुल पास आ गया। शानू ने आंखें बंद कर लीं, खुदा को याद किया। शेर ने अपना पंजा उठाया, शानू को छुआ, हल्के से। शानू हिला नहीं, सांस रोककर बैठा रहा। शेर ने फिर से पंजा मारा, थोड़ा जोर से, जैसे खिलौना चेक कर रहा हो। फिर शेर वहीं बैठ गया, शानू के सामने, बस देख रहा था। शानू ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। सामने शेर बैठा था, घूर रहा था, लेकिन हमला नहीं कर रहा था। ऊपर से लोग हैरान थे। अरे, शेर ने कुछ नहीं किया। क्या हो रहा है? शानू ने स्कूल की लाइब्रेरी में पढ़ा था, जानवरों के सामने डर मत दिखाओ,
लेकिन हिम्मत भी मत दिखाओ, शांत रहो। शानू ने वही किया। वो बिल्कुल शांत बैठा रहा, हिला नहीं, धीरे धीरे सांस ले रहा था। शेर बैठा रहा, घूरता रहा। घंटे बीतने लगे। दोपहर 12 बजे से अब शाम के 4 बज गए थे। शानू अभी भी बाड़े के अंदर था। शेर अभी भी उसके सामने बैठा था। ऊपर सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए थे। पुलिस आ गई थी, चिड़ियाघर के डायरेक्टर आ गए थे। रामलाल और सविता रोकर बेहाल थे। कुछ तो करो, मेरा बेटा 4 घंटे से अंदर है। डायरेक्टर विक्रम शर्मा ने कहा, सर हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शेर शांत नहीं हो रहा। अगर हमने बल से जाने की कोशिश की तो वो बच्चे पर हमला कर सकता है। पुलिस इंस्पेक्टर ने सुझाव दिया, हम शेर को ट्रैंक्विलाइजर गन से सुला देते हैं, फिर बच्चे को निकालते हैं। विक्रम ने सिर हिलाया। वेट डॉक्टर को बुलाया है, वो आ रहे हैं। नीचे शानू अब थक गया था। भूख लग रही थी, प्यास लग रही थी, लेकिन वो हिल नहीं सकता था। शेर सामने बैठा था। शानू ने सोचा कुछ करना होगा। उसने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया। पास में एक छोटा पत्थर पड़ा था। शेर देख रहा था। शानू ने पत्थर पकड़ा, फिर धीरे से दूसरी तरफ फेंका। टक, पत्थर दूर जाकर गिरा। शेर ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उठा नहीं। वो वापस शानू की तरफ घूम गया। शानू की उम्मीद टूट गई। शेर पानी पीने गया। थोड़ी देर बाद शेर को प्यास लगी। वो उठा, धीरे धीरे पानी के तालाब की तरफ गया। बाड़े के दूसरे कोने में शानू ने देखा, यही मौका है। उसने धीरे से उठने की कोशिश की। पैर में दर्द हो रहा था, लेकिन वो उठ गया। धीरे धीरे एग्जिट गेट की तरफ बढ़ने लगा। ऊपर से लोग चिल्लाए, बच्चा, धीरे, आहिस्ता। शानू 5 कदम चला, लेकिन तभी उसका पैर एक सूखी टहनी पर पड़ा। कड़क आवाज हुई। शेर ने मुड़कर देखा और फिर दौड़ पड़ा। शेर ने फिर से पकड़ा। ग्रर्र। शेर तेजी से शानू की तरफ आया। शानू घबरा गया, भागने की कोशिश की, लेकिन शेर बहुत तेज था। शेर ने शानू को पंजे से धक्का दिया। धड़ाम। शानू फिर से गिर गया। इस बार चोट ज्यादा नहीं लगी, लेकिन डर बढ़ गया। शेर उसके ऊपर खड़ा हो गया, मुंह खोला, दांत दिखाए। ग्रर्र। ऊपर से सविता चिल्लाई, नहीं शानू। लेकिन शेर ने काटा नहीं, बस घूर रहा था, जैसे चेतावनी दे रहा हो, हिलना मत। फिर शेर वापस बैठ गया, शानू के पास। सुबह से शाम हो गई। अब शाम के 6 बज गए थे। वेट डॉक्टर आ गया था, हाथ में ट्रैंक्विलाइजर गन। मैं एक डार्ट मारूंगा, 5 मिनट में शेर बेहोश हो जाएगा। विक्रम ने कहा, लेकिन अगर शेर ने पहले बच्चे को मारा तो? डॉक्टर ने कहा, रिस्क है, लेकिन और कोई रास्ता नहीं। तभी नीचे कुछ हुआ। शानू ने कुछ नोटिस किया। शानू ध्यान से शेर को देख रहा था। शेर बार बार अपने दाहिने पंजे को चाट रहा था। क्यों? शानू ने सोचा। फिर उसने देखा, पंजे से हल्का खून निकल रहा था। शेर दर्द में लग रहा था। शानू ने थोड़ा पास से देखा। शेर कुछ नहीं बोला। और फिर शानू को दिखा, पंजे में एक बड़ा कांटा, बांस का टुकड़ा घुसा हुआ था। शानू को समझ आ गया, शेर तकलीफ में है। शानू ने स्कूल में पढ़ा था, जानवर जब दर्द में होते हैं तो वो शांत हो जाते हैं, इंसानों की मदद भी लेते हैं। शानू ने हिम्मत की, धीरे धीरे हाथ बढ़ाया शेर के पंजे की तरफ। शेर ने घूरा, लेकिन हमला नहीं किया। शानू ने पंजा छुआ, हल्के से। शेर ने दर्द से हल्की दहाड़ मारी, लेकिन रुका रहा। शानू ने कांटे को पकड़ा, धीरे से खींचा, निकल नहीं रहा। फिर उसने जोर लगाया, झट, कांटा निकल गया, 3 इंच लंबा, खून लगा हुआ। शेर ने दर्द से हल्की चीख मारी, ग्ररर। लेकिन फिर शेर ने अपना पंजा देखा, दर्द कम हो गया था, खून रुक गया था। शेर ने धन्यवाद किया। शेर ने शानू की तरफ देखा और फिर अजीब सी हरकत की। शेर ने अपना सिर शानू के पास झुकाया, हल्के से नाक लगाई, जैसे धन्यवाद कर रहा हो। शानू हैरान रह गया, डर कम हो गया। तुम अच्छे हो? शेर वापस बैठ गया, लेकिन अब उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, शांति थी। ऊपर से लोग देख रहे थे, क्या हो रहा है? शेर ने बच्चे को छुआ, लेकिन मारा नहीं। शानू ने हिम्मत की, धीरे